Assalamu alaikum student. Today we are discussing all about the intrinsic and extrinsic semiconductors. Student, intrinsic and extrinsic semiconductor को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग बात करेंगे semiconductors की. Semiconductors are those materials which may conduct or may not conduct the electricity. ये definition आप लोग previous lecture जो कि एनर्जी बैंड थ्योरी से मुतल्लिक था उसमें पढ़ चुके हैं और उसमें आप लोगों ने सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को भी डिस्कस किया था। तो आपने वहाँ पे एक बात नोट की थी, द सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी इज अ टेम्परेचर सेंसिटिव। जो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी फिनोमेना है, जो वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिक चार्जेस को, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर्स के ऊपर। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रो लेक्चर देखते हैं। व्हाट आर द सेमीकंडक्टर्स? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अ सेमीकंडक्टर्स, द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप 4 ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड द सेमीकंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मीनियम एंड एक्स्ट्रा। स्टूडेंट, पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ग्रुप 4 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग नाम देते हैं सेमीकंडक्टर्स का। इट मीन्स दैट वेयर एज द सेमीकंडक्टर बिलोंग्स टू द पीरियोडिक टेबल group number 4, so we can say that the outermost shell, which is known as a valence shell for the semiconductor, has a only 4 number of electrons. तो सेमीकंडक्टर का जो आउटरमोस्ट शेल होगा, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर ग्रुप 4 से बिलोंग्स करते हैं, तो इनके आउटरमोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? यस ऑफ कोर्स, वो 4 ही होंगे। अगर हम लोग नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेमीकंडक्टर की बात करें, यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल जो मैंने लिया है वो सिलिकॉन की है। स्टूडेंट, बात करें सिलिकॉन की, सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन और जर्मीनियम। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सिलिकॉन जो है या जर्मीनियम जो है, इनके आउटर मोस्ट शेल में जस्ट 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है? अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेमीकंडक्टर, एक सिलिकॉन एटम 3 डायमेंशंस में अपने इर्द गिर्द जो है ना 4 सिलिकॉन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये एक सिलिकॉन एटम है, इसने ये सिलिकॉन एटम, ये सिलिकॉन एटम और ये 4 सिलिकॉन एटम के साथ इसने क्या किया हुआ है? अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। इस सिलिकॉन एटम ने इस सिलिकॉन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके साथ भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके साथ भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसके साथ भी इलेक्ट्रॉन शेयर किए, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। तो हर सिलिकॉन एटम जो है अपने इर्द गिर्द मौजूद 4 सिलिकॉन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और इस तरह से अपने ऑर्बिट में, वैलेंस ऑर्बिट में, जो अब इसका वैलेंस ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है। और ऑक्टेट रूल कंप्लीट होने के बाद ये क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। ठीक है, ये स्टेबलाइज हो जाता है, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन या अनस्टेबिलिटी जो थी वो ख़त्म हो जाती है। सेम ये सिलिकॉन एटम भी ऐसे करता है, अपने इर्द गिर्द मौजूद 4 फर्दर सिलिकॉन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है बाय फॉर्मिंग अ कोवलेंट बॉन्ड। और इस तरह से ये हमारे पास एक नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन का ये नेचुरल स्ट्रक्चर है। ये जबकि वो कैसा होता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाते हुए अपने नज़दीक तीनों डायमेंशंस में अपने सिलिकॉन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हुए कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और यहाँ पे ये स्टेबलाइज होता है, ये स्टेबल एलिमेंट कहलाता है। अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर हम लोग बात करें प्रीवियस लेक्चर्स एनर्जी बैंड थ्योरी, उसको मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि वो ज़रूर देखें। उसमें एट द एंड जो है हम लोगों ने सेमीकंडक्टर से मुतल्लिक बात की थी। वहाँ पे 2 तरह के केसेस हम लोगों ने किए थे कि जो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। वो कैसे? अगर हम लोग बात करें एट अ 0 केल्विन की, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, at a 0 Kelvin, in case of a semiconductor, conduction band is a fully empty and valence band is a completely filled, and there is a narrow gap between conduction and valence band. तो अगर 0 केल्विन की बात करें, कंडक्शन बैंड फुली एम्प्टी होता है इन केस ऑफ अ सेमीकंडक्टर और वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है। तो यही वजह है कि जो हमारे पास सेमीकंडक्टर होते हैं 0 केल्विन पे कोई कंडक्शन का फिनोमेना परफॉर्म नहीं करते। लेकिन जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, एट अ रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो जो हमारे पास कंडक्शन बैंड है वो भी पार्शली फिल होता है, जो वैलेंस बैंड होता है वो भी पार्शली फिल होता है, और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो बिहेव करते हैं एज अ कंडक्टर। तो ऐसा क्या लॉजिक है कि एक सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे एक प्योर इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करता है, और जबकि अगर हम लोग रूम टेम्परेचर की बात करें,
टेम्परेचर इंक्रीज करें सेमीकंडक्टर का, तो वो सेमीकंडक्टर जो है स्टूडेंट वो एक बेस्ट कंडक्टर के तौर पे बिहेव करता है। तो उसकी लॉजिक ये है, अगर हम लोग 0 केल्विन की बात करें, एट अ 0 केल्विन, तो यहाँ पे जो एक सिलिकॉन एटम है इसने अपने इर्द गिर्द मौजूद 4 सिलिकॉन एटम के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, और इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करके यहाँ पे ये स्टेबल है। लेकिन जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, मीन रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, 0 केल्विन से ग्रेजुअली टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इट मीन्स दैट ये सेमीकंडक्टर जो है ना ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं, और जब ये हीट एब्जॉर्ब करेंगे सेमीकंडक्टर, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं सेमीकंडक्टर के, इनमें थर्मल वाइब्रेशंस आएंगी। जब थर्मल एनर्जी आप लोग सेमीकंडक्टर को प्रोवाइड करेंगे बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ सेमीकंडक्टर जो हैं, सिलिकॉन जो हैं, उनमें थर्मल वाइब्रेशंस आएंगी, और मे बी अगर वो सफिशिएंट एनर्जी गेन कर लेते हैं उसके इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप करके क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जहाँ पे आ जाएगा। सेम यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, थर्मल वाइब्रेशंस की वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से एस्केप कर गया है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। जैसे हीट प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो सिलिकॉन एटम के साथ बाउंडेड थे उनमें थर्मल वाइब्रेशन इंक्रीज हुई, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके फ्री हो गए। तो अब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन अब हमें फ्री मिले हैं, तो ये कंडक्शन का फिनोमेना परफॉर्म करेगा सेमीकंडक्टर। और यहाँ पे जहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया है वहाँ पे एक वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दिस इज कॉल्ड वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट इज सेड टू बी अ होल। इसको हम लोग होल बोलते हैं, और ये जो होल्स होते हैं स्टूडेंट, यही पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, और ये बिहेव करते हैं पॉजिटिव चार्जेस को। एंड इन केस ऑफ अ सेमीकंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल आर सेम इन अ नंबर एंड बोथ पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ अ कंडक्शन। दोनों जो है कंडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट भी करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और जो नंबर ऑफ होल्स होंगे इन केस ऑफ अ प्योर सेमीकंडक्टर, वो कैसे होंगे, सेम होंगे। देखिए जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उतने ही होल प्रोड्यूस होंगे, और ये दोनों होल पॉजिटिव चार्ज के तौर पे बिहेव करते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव चार्जेस होते हैं। दोनों होल्स और इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन का फिनोमेना यहाँ पे परफॉर्म करवाते हैं। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी का फिनोमेना है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर हम लोग ऐसा कुछ करें कि ये जो सेंसिटिविटी टू टेम्परेचर है, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज सेंसिटिव टू द टेम्परेचर, अगर इसको रिमूव करना चाहें कि ये टेम्परेचर चाहे कम हो या चाहे ज़्यादा हो, लेकिन सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करें, कंडक्टर के तौर पे बिहेव करें, तो हम लोग जो है ना डोपिंग का फिनोमेना करते हैं। हम लोग कोई एन अदर एलिमेंट, सूटेबल एलिमेंट के एटम्स को प्योर सेमीकंडक्टर्स में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जब हम लोग किसी और एलिमेंट के एटम्स को प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं, तो उस वक्त जो है ना ये सेमीकंडक्टर बेस्ट कंडक्टर बन जाते हैं, और इनकी जो कंडक्टिविटी टू सेंसिटिव टेम्परेचर थी वो ख़त्म हो जाती है। मीन अगर टेम्परेचर अब कम हो ज़्यादा हो, जब आप लोग कोई इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे प्योर सेमीकंडक्टर में, ठीक है, कोई किसी और एलिमेंट के एटम प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड कर देंगे, जो सेंसिटिव कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर टू दी टेम्परेचर था, वो अब उसमें उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, उस पर सेमीकंडक्टर जो है ना डिपेंड नहीं करेगा। मीन टेम्परेचर जैसा भी हो सेमीकंडक्टर कंडक्टर के तौर पे बिहेव करेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे दो टाइप्स हैं सेमीकंडक्टर की। फर्स्ट वन इज अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और ये जो मैंने फिग बनाया हुआ है ये दोनों केसेस के लिए मैंने आपको बताया, 0 केल्विन पे कैसा होगा और हीट प्रोवाइड करेंगे रूम टेम्परेचर पे कैसा होगा। और ये फिग किसका है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है हमारे पास। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से क्या मुराद है, अ सेमीकंडक्टर इन इट्स एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ऐसा सेमीकंडक्टर जो प्योर फॉर्म में होगा, मीन उसमें कोई इंप्योरिटी आप लोगों ने ऐड नहीं की होगी, तो विदाउट इंप्योरिटी जो है जो सेमीकंडक्टर होता है उसे हम लोग नाम देते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एटॉमिक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे किसका ये स्ट्रक्चर है, सिलिकॉन एटम्स का ये स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारे पास एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्स्ट्रा, ये सारे अगर इनमें इंप्योरिटी ऐड नहीं की। इंप्योरिटी ऐड क्यों करते हैं, हम लोग सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए उसमें इंप्योरिटी एटम्स ऐड करते हैं।
और ये जो इम्प्योरिटी एटम्स को ऐड करना है एक प्योर सेमीकंडक्टर में, ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग नाम देते हैं डोपिंग का। और डोपिंग मीन इम्प्योरिटी एडिशन इन प्योर सेमीकंडक्टर। जब आप लोग एक प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, डोपिंग परफॉर्म कर लेते हैं, तो उसके बाद जो आपको सेमीकंडक्टर मिलता है उसे आप लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का नाम देते हैं, मीन डोप्ड सेमीकंडक्टर का नाम देते हैं। तो आइए यहाँ पे डिफाइन करते हैं व्हाट इज मेंट बाय द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। द सेमीकंडक्टर विच आर डोप्ड विद द सेम पेंटावेलेंट which is doped with some pentavalent or trivalent impurities are called the extrinsic semiconductor। अगर हम लोग किसी पेंटावेलेंट या ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी को डोप कर दें एक प्योर सेमीकंडक्टर में, तो उससे हमें जो सेमीकंडक्टर मिलेगा वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पेंटावेलेंट एंड ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी। देखिए स्टूडेंट, अगर हम लोग एक प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मीन ग्रुप 5 का कोई भी एलिमेंट ऐड कर दें, ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर में, या ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी मीन पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 3 का कोई भी एलिमेंट ऐड कर दें प्योर सेमीकंडक्टर में, तो जो सेमीकंडक्टर है उसके स्ट्रक्चर में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता। और हम लोग ये दो इंप्योरिटीज ऐड करते हैं जो हमारे पास सेमीकंडक्टर है, ये टेट्रावेलेंट एलिमेंट्स हैं, तो हम लोग इनमें जो डोपिंग करते हैं, जो इंप्योरिटीज ऐड करते हैं, या वो ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज ऐड करते हैं, ग्रुप 3 के एलिमेंट कोई भी ऐड कर सकते हैं इनमें, या ग्रुप 5 के कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे सेमीकंडक्टर जो डोप्ड हूं बाय द स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंटावेलेंट एटम्स और ट्राईवेलेंट एटम्स आर सेड टू बी अ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विच आर डोप्ड, जिनमें इंप्योरिटीज ऐड की जाए। डोप मीन इंप्योरिटीज ऐड प्रोसेस है, इंप्योरिटी एडिशन प्रोसेस विद द सम पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज। अगर हम लोग एक प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट या ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करते हैं, तो उससे हमें जो मिलेगा सेमीकंडक्टर, उसको हम लोग नाम देंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। स्टूडेंट, अगर हम लोग एक प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करते हैं, ग्रुप 5 की कोई भी एलिमेंट एटम्स को हम लोग सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं, डोप करते हैं, तो उससे जो हमें सेमीकंडक्टर मिलेगा उसे हम लोग नाम देते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर हम लोग एक ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी को ऐड कर दें प्योर सेमीकंडक्टर में, तो हमें जो सेमीकंडक्टर मिलेगा उसे हम लोग नाम देते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर का। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चल के। जहां पे मैंने डेफिनेशन लिखा है डोपिंग का, मैं आपको बता चुका हूं डोपिंग क्या है। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इंप्योरिटी एटम इनटू अ प्योर सेमीकंडक्टर इज सेड टू बी अ डोपिंग। प्रोसेस ऑफ एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी एटम्स इनटू अ प्योर सेमीकंडक्टर। स्टूडेंट, प्योर सेमीकंडक्टर में स्मॉल अमाउंट ऑफ एटम जो है ना, इंप्योरिटी एटम को ऐड करने का जो प्रोसेस है उसे हम लोग नाम देते हैं डोपिंग का। इट इज कॉल्ड डोपिंग एंड इंप्योरिटी रेशियो ऑफ डोपिंग। अगर हम लोग बात करें कितने एटम आपने इंप्योरिटी के ऐड करने हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, तो उसका जो रेशो होता है स्टूडेंट वो होता है 1 to 10⁻⁶। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास सेमीकंडक्टर जो प्योर सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, अगर उसके आपके पास 10⁻⁶ एटम्स हैं, तो उसमें ओनली 1 इंप्योरिटी एटम आप ऐड करेंगे। 1 to 10⁻⁶ रेशो का मतलब यह है कि अगर आपके पास 10⁻⁶ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एटम्स हैं, तो आप लोग ओनली 1 इंप्योरिटी एटम उसमें ऐड करेंगे। इस रेशो से जो है ना स्टूडेंट इंप्योरिटीज ऐड की जाती हैं सेमीकंडक्टर्स में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की टाइप्स की, तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट टाइप है एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आप इसे एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं। द सेमीकंडक्टर विच आर ऑब्टेन after adding the pentavalent impurity atoms such as a phosphorus, arsenic, bismuth and antimony into a pure semiconductor। एन टाइप सेमीकंडक्टर स्टूडेंट वो सेमीकंडक्टर हैं, अगर हम लोग एक प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करते हैं। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मीन ग्रुप 5 के एलिमेंट से जो कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट ऐड कर दें, फास्फोरस ऐड कर दें, आर्सेनिक ऐड कर दें, बिस्मथ ऐड कर दें या एंटीमनी, इनमें से कोई भी एलिमेंट के एटम्स अगर हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं, तो हमें जो सेमीकंडक्टर मिलेगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा, और उसे हम लोग नाम देंगे एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का नाम देंगे। अब ये एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होता कैसे है, उसको हम लोग यहाँ पे फिग की मदद से समझ लेते हैं। देखिए मैंने बोला एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग कौन सी इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं, ग्रुप 5 के एलिमेंट की
कोई भी इंप्योरिटी आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, मीन पेंटावैलेंट इंप्योरिटी में जो एलिमेंट्स होंगे, जो एटम्स होंगे, उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जिसे आप लोग वैलेंस ऑर्बिट या वैलेंस शेल का नाम देते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? यस, वो पांचवें ग्रुप से ताल्लुक रखता है, तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। यस, इनमें से कोई भी ले लें, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मिथ, एंटीमनी, ये पेंटावैलेंट एटम्स हैं, पेंटावैलेंट एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 5 से ताल्लुक रखते हैं। जब इनको हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करेंगे तो इन तमाम एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि प्योर सेमीकंडक्टर ग्रुप 4 से ताल्लुक रखता है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? यस, 4 इलेक्ट्रॉन है। जब हम लोग सपोज करें फास्फोरस को ऐड कर देते हैं सिलिकॉन प्योर सेमीकंडक्टर में, ये देखें स्टूडेंट, सिलिकॉन है यहाँ पे, ये सिलिकॉन एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसमें हम लोगों ने एक फास्फोरिक एटम को ऐड किया। अगर हम लोग एक फास्फोरस एटम को ऐड करते हैं इन प्योर सेमीकंडक्टर, तो जरा गौर से देखें, फास्फोरस पेंटावैलेंट इंप्योरिटी है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, जबकि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। देखिए होगा क्या, जब आपने एक फास्फोरस एटम ऐड किया स्टूडेंट इन प्योर सेमीकंडक्टर में, तो देखिए फास्फोरस जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ शेयर करेगा। तो इसने अपने इर्द गिर्द मौजूद तीनों डायमेंशंस में 4 सिलिकॉन एटम के साथ फास्फोरस एटम ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। जबकि देखें तो फास्फोरस का जो आउटर मोस्ट शेल था, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हुए। तो फास्फोरस ने नेबरिंग 4 सिलिकॉन एटम के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो ऑक्टेट रूल कंप्लीट हुआ और फास्फोरस यहाँ पे क्या हो गया? स्टेबल बन गया। लेकिन 4 सिलिकॉन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का रिमेनिंग बच जाएगा और वो किसी के साथ भी शेयर नहीं होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या नाम देंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन का नाम देंगे। ठीक है, देखिए एक फास्फोरस एटम ऐड करते हैं तो एक फास्फोरस एटम जो है स्टूडेंट इन प्योर इंट्रिंसिक सिलिकॉन एलिमेंट जो है उसमें नेबरिंग 4 सिलिकॉन एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, जबकि उसका एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा और उस एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग नाम देंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन को हम लोग कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का नाम देंगे। और ये हम लोगों ने इम्प्योरिटी एटम ऐड किया है, तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन इस फास्फोरस ने सिलिकॉन नेबरिंग एटम के साथ शेयर किए, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। मीन अगर हम लोगों ने एक फास्फोरस एटम ऐड करेंगे सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में तो एक इलेक्ट्रॉन मिला हमें, लेकिन अगर हम लोग 2 फास्फोरस एटम ऐड करते तो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन कितने मिलते हैं? यस, 2। अगर हम लोग 10 फास्फोरस एटम ऐड करें सिलिकॉन में, प्योर सिलिकॉन में, तो हमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? यस, 10 फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अगर हम लोग 100 फास्फोरस एटम को इन प्योर सेमीकंडक्टर ऐड करें, हर फास्फोरस एटम ऐड करने पे एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। अगर 100 फास्फोरस एटम ऐड करेंगे इन प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो हमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? यस, 100 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इट मीन्स दैट कि आप लोग फास्फोरस को जब ऐड करते हैं इन प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हर फास्फोरस एटम को ऐड करने पे आपको एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो देखिए जरा गौर से, यहाँ पे फास्फोरस इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सिलिकॉन के साथ जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर है। अब ये जो सब्सटेंस है, ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसमें जरा गौर से देखें, फास्फोरस को ऐड किया है तो फास्फोरस एटम जो है सिलिकॉन एटम के साथ जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है उन्हें इलेक्ट्रॉन दे रहा है। फास्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, सिलिकॉन हर एटम के पास इलेक्ट्रॉन कम है। फास्फोरस में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 5 हैं, सिलिकॉन में 4 हैं। तो हर फास्फोरस एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इस मटेरियल को, सब्सटेंस को। तो मीन जहाँ पे जो इम्प्योरिटी हमने ऐड की है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, इसको हम लोग डोनर बोलते हैं, क्योंकि ये डोनेट करता है क्या चीज़? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और आप ये याद रखें कि जितने इम्प्योरिटी एटम, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम आप लोग प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं उतने आपको फ्री इलेक्ट्रॉन वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में हमारे पास अगर हम लोग बात करें
टेम्परेचर को यहाँ पे डिस्कस किए बगैर कि अगर हम लोग कितने एटम ऐड करें इम्प्योरिटी एटम, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितने इम्प्योरिटी एटम ऐड करेंगे, जितने डोनर एटम होंगे उतने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। डोनर एटम मीन इम्प्योरिटी एटम, डोनर एटम अगर 100 है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी 100 ही होंगे। तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इस टाइप ऑफ सब्सटेंस में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और यहाँ पे होल्स कोई प्रोड्यूस हुआ है, हर फास्फोरस एटम ऐड करने पे इलेक्ट्रॉन ही फ्री मिलेगा ना, होल तो नहीं मिलेगा। होल अगर प्रोड्यूस होते हैं तो ड्यू टू थर्मल वाइब्रेशंस होंगे, टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से होल्स वगैरह प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पे होल्स क्या होंगे, होल्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर आर मिनॉरिटी चार्ज कैरियर। आप एन टाइप सेमीकंडक्टर की जब बात करेंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और मिनॉरिटी चार्ज कैरियर में यहाँ पे आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स होंगे। और एन टाइप सेमीकंडक्टर आपको कब मिलेगा, जब आप लोग पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम को ऐड करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। आप इसे एन टाइप क्यों बोलते हैं, बाज़ का लोग समझते हैं कि इस पे नेगेटिव चार्ज होता है तभी इसको एन टाइप बोलते हैं, नहीं, ये एज अ होल जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर न्यूट्रल होता है, इस पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता। वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। देखिए फास्फोरस एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसको मैंने डोनर बोला है। फास्फोरस एटम या इंप्योरिटी एटम इन एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग डोनर बोलते हैं। और एक जो डोनर होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। वो पॉजिटिव आयन नहीं होता, एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उस पर वो क्या होगा, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर डोनर एटम आपने 100 ऐड किए हैं, ठीक है, मीन 100 पॉजिटिव आयंस हैं और इलेक्ट्रॉन कितने मिले हैं, आपने 100 डोनर एटम ऐड किए हैं सेमीकंडक्टर में, तो 100 पॉजिटिव आयन है तो उस पर इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे, 100 एटम ऐड किया इंप्योरिटी एटम तो 100 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, मीन 100 पॉजिटिव आयन डोनर एटम और 100 फ्री इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल चार्ज कैसा हो गया, पॉजिटिव 100 आयंस हैं और नेगेटिव 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओवरऑल चार्ज कैसा हो गया, न्यूट्रल। ये सेमीकंडक्टर जो है ना इस पे कोई चार्ज नहीं होता, एन टाइप सेमीकंडक्टर पे कोई चार्ज नहीं होता। फिर इसे एन टाइप क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखें एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। इसी वजह से हम लोग इसमें फ्री चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उन पे जो चार्ज होता है नेगेटिव होता है, तभी हम लोग इस टाइप ऑफ सब्सटेंस को एन टाइप सेमीकंडक्टर का नाम देते हैं। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें पी टाइप सेमीकंडक्टर की, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, इसको डिफाइन करते हैं स्टूडेंट, सेमीकंडक्टर विच आर ऑब्टेन्ड आफ्टर एडिंग द ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी एटम्स। अगर हम लोग एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी को ऐड कर दें, मीन ग्रुप 4 के किसी भी एलिमेंट के एटम्स को अगर हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं तो हमें जो सेमीकंडक्टर मिलेगा उसे हम लोग नाम देंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर का। अब ट्राईवैलेंट एटम्स एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम एंड इंडियम एक्स्ट्रा। इनमें से कोई भी आप लोग एलिमेंट के एटम्स को ऐड कर दें अगर प्योर सेमीकंडक्टर में, तो हमें जो सेमीकंडक्टर मिलेगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसको हम लोग नाम देंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर का। आइए एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे सपोज करें ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी में से मैंने एल्युमिनियम को लिया, एल्युमिनियम को मैं ऐड कर रहा हूं एक प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, ठीक है। देखिए प्योर सेमीकंडक्टर है हमारे पास जो कि सिलिकॉन है, इसके साथ मैंने ऐड क्या किया है, इसमें एक एटम को ऐड किया, किसका, एल्युमिनियम। देखिए एल्युमिनियम ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी है, ग्रुप 3 से बिलोंग करता है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यस 3 ग्रुप से है तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। जबकि सेमीकंडक्टर कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, 4 से, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे, यस 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब हम लोग एक एल्युमिनियम एटम को ऐड करते हैं इन अ प्योर इंट्रिंसिक सिलिकॉन एटम, सिलिकॉन एलिमेंट या मटेरियल, तो उसमें होता क्या है, देखिए सिलिकॉन जो एल्युमिनियम है इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेता है इस सिलिकॉन एटम से, एक नेबरिंग इस सिलिकॉन एटम के साथ शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ शेयर करेगा, और जबकि जो चौथा सिलिकॉन एटम है जो एल्युमिनियम के साथ है उसके साथ शेयर करने के लिए एल्युमिनियम के पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। एल्युमिनियम ने एक इलेक्ट्रॉन नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ शेयर किया, यहाँ पे ब्लू कलर में एक एल्युमिनियम ने अपना इलेक्ट्रॉन इस नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ शेयर किया और एक इसने अपना इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन एटम के साथ शेयर किया। जबकि इस सिलिकॉन की जब बारी आई, इस सिलिकॉन एटम की बारी आई, तो एल्युमिनियम के पास इसके साथ शेयर करने के लिए कुछ भी नहीं है। इट मीन्स दैट यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, वी कैन सी यहाँ पे एल्युमिनियम को इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहिए था लेकिन उसके साथ उसके पास इलेक्ट्रॉन
नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन ना हो किसी जगह पे, मीन कहीं पे वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ये जो वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसने क्रिएट की है? एल्युमिनियम ने। इस वैकेंसी को क्या बोलते हैं? हम लोग इसे होल का नाम देते हैं। और होल क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, जो पॉजिटिव चार्जेस के तौर पे बिहेव करते हैं और कंडक्शन में इनका परफॉर्मेंस होता है, कंडक्शन फिनोमेना में। इट मींस दैट अगर हम लोग एक एल्युमिनियम एटम को ऐड करें तो एल्युमिनियम एटम की वजह से, एक एटम ऐड करने से एक वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ। अगर 10 एल्युमिनियम इंप्योरिटी एटम को सिलिकॉन में एटम में ऐड करूं तो कितनी वैकेंसीज प्रोड्यूस होंगी इलेक्ट्रॉन की? यस, 10। अगर हम लोग 100 इंप्योरिटी ट्राइवेलेंट एटम ऑफ एल्युमिनियम को ऐड करें प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो कितने नंबर ऑफ होल्स, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे? यस, 100 प्रोड्यूस होंगे। जितने आप लोग ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम्स को प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करेंगे उतने वैकेंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, उतनी नंबर ऑफ होल्स प्रोड्यूस होंगे। इट मींस दैट यहां पे देखना गौर से, एल्युमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन कम है, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। मीन जहां पे अगर हम ये सोचें जरा गौर से कुछ टाइम के लिए, एल्युमिनियम, ए सिलिकॉन, ए सिलिकॉन, ए सिलिकॉन और ए सिलिकॉन अपने नेबरिंग 3 डायमेंशंस में चारों सिलिकॉन एटम से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेकिन एक के साथ उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं था तो उसके साथ उसने शेयर नहीं किया। इट मींस दैट यहाँ पे हम लोग इंप्योरिटी एटम जो यहाँ पे एल्युमिनियम है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं नेबरिंग सिलिकॉन एटम से, ठीक है, जबकि यहाँ पे उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं था तो यहाँ पे उसने वैकेंसी बना दिया। इट मींस दैट वी कैन कॉल इट acceptor. Yes, the trivalent impurity atoms added in a pure semiconductor are said to be a acceptor, and pentavalent impurity atoms added into a intrinsic semiconductor are said to be a donor. ये acceptor कहलाएगा और एल्युमिनियम क्या कहलाएगा? एक्सेप्टर। इट मींस दैट अगर हम लोग ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करें तो हमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या मिलते हैं? यस, वैकेंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, मीन होल्स मिलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इन होल्स आर दी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन टाइप ऑफ अ पी टाइप सब्सटेंसेस, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इलेक्ट्रॉन्स आर इन अ मिनॉरिटी चार्ज कैरियर। देखें एक इंप्योरिटी एटम ऐड करने से होल्स बने हैं ना, ठीक है, 2 इंप्योरिटी एटम करने से 2 होल बनेंगे। कहीं पे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है फ्री? नहीं, इलेक्ट्रॉन अगर मिलेगा तो वो थर्मल वाइब्रेशंस की वजह से मिलेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करेंगे उसकी वजह से होल और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। यस, तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे होंगे पी टाइप सब्सटेंस में तो वो मिनॉरिटी में होंगे, कम होंगे, और मेजॉरिटी में क्या होगा? होल्स होंगे, पॉजिटिव चार्जेस होंगे। बट रिमेंबर दैट बोथ पी एंड एन टाइप आर दी न्यूट्रल। ये दोनों टाइप के जो सब्सटेंसेस हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, ये न्यूट्रल होते हैं। अब पी टाइप, जब हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, अगर हम लोग ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है? मेजॉरिटी में होल्स मिलते हैं, और होल्स पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। यही वजह है कि इसे हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं कि इस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव चार्जेस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, जबकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में नेगेटिव चार्जेस मेजॉरिटी कैरियर होते हैं। ठीक है, ये एन टाइप मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज, नेगेटिव मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से बोलते हैं, और पी टाइप पॉजिटिव मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से बोलते हैं। लेकिन अगर इस पे बात करें ओवरऑल चार्ज कैसा होता है, ये पी टाइप सब्सटेंसेस भी न्यूट्रल होते हैं। देखें एल्युमिनियम यहाँ पे एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्टर मीन इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और कितने होल बना रहा है? जितने आप लोग एक्सेप्टर एटम डालेंगे उतने होल बनेंगे, होल पॉजिटिव, एक्सेप्टर मीन नेगेटिव आइन। अगर आपने 100 इंप्योरिटी एटम ऐड किए हैं तो 100 आपके पास एक्सेप्टर, 100 आपके पास नेगेटिव आइंस हैं, और वहाँ 100 एटम ऐड करने के बाद आपके पास कितने होल्स बने हैं? 100। तो होल्स पॉजिटिव चार्ज भी 100 और एक्सेप्टर एटम भी आपके पास 100, तो ओवरऑल चार्ज कैसा हो गया? न्यूट्रल। ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि था इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पे।